भाइयों नमस्कार। राहुल निरपुड़ा यूट्यूब व फेसबुक चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों देखो, आज मैं दोगट गांव में आया हुआ हूँ सचिन भाई के पास। और आप गन्ना देखो जी, बहुत ही अच्छा गन्ना खड़ा भाई के पास, बहुत अच्छा, कोई कमी नहीं है। और ये देखो जी किसान भाइयों, और कटिंग भी चल रही है, छोल भी लग रही है। और सारी जानकारी जो है हम किसान भाई से लेते हैं, भाई कैसे कैसे इस बुरे समय में कैसे गन्ना बनाया हमारे भाई ने। हाँ जी भाई जी नमस्कार। नमस्कार जी राहुल एक तो भाई। अपना परिचय दे दो। राहुल भाई, मेरा नाम सचिन पवार है, मैं गांव दोगट से हूँ। जी जी। भाई जी एक बात तो बताओ, हाँ जी। इनका तो किसान किलकी मार रही, हाँ जी। और किलकी नहीं मार रहे, बस उनमें बहुत बुरा समय है किसान के लिए। हाँ जी। हाँ जी। फिर गन्ना कैसे रोग बना तैयार दिया करा जी। आपने। राहुल भाई देखो, सीजन खराब होने का मतलब ये नहीं है कि मतलब बिल्कुल ही जड़ ही खराब था। जी बस उसके पीछे दो ही कारण थे जी। जी या तो हम ऐसी स्प्रे को ढूंढे जी कि जिसे लगने के बाद में बारिश हो जाओ, चाहे 2 घंटे आधा घंटा बाद में जी। जी जी ठीक है जी। जी देखो, अगर मान लिया मैं भी थायोलैम्डा और थायोमैक्थोसोम और ये कीटनाशक में जो भी दवाई है परफेनाफोस परफेनाफोस क्लोरोसाइफर। क्लोरोसाइफर इनका जी प्रयोग करता तो जी ना हो पाने का। ना हो पाने का। 38 है जी वो। जी। ठीक है जी। हाँ जी। और इस पे मैंने मतलब थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी की दवाई का प्रयोग करा जी। जी वे इसमें मेरे हिसाब से जी 4 या 5 स्प्रे हुई हर इसमें। मंथ पे। हाँ जी, हर मंथ पे एक स्प्रे का टारगेट था जी। अच्छा जी। 1 महीना हुआ स्प्रे मारनी भाई। टाइम ऐसे फिक्स नहीं था कुछ। नहीं, टाइम फिक्स, तारीख फिक्स हो जाती है। जैसे 25 तारीख को मारी तो अगली 25-26 में ही मारनी भाई। और कहीं की मारी आपने स्प्रे। मैं तो जी ज़्यादातर देखो जी, एक तो मैंने इसमें प्रयोग करा जब ये बड़ा बड़ा हो गया, SLR GSP कंपनी की थी जी वह। जी उसमें डाइफेंथ्रोन साल्ट था जी, पायरोफेक्सिफेन था 8% जी। जी जी 30% 8% वाली 2 स्प्रे तो मैंने उसके निकाल ली जी। जी जी 3 स्प्रे मैंने इसमें गर्डा की पॉलिश और प्रैक्सर फंगिसाइड की निकाल ली थी जी। जी ठीक है ना। जी और ये नहीं मतलब कोई बताता नहीं किसान को भाई, सबसे बड़ी कमी है। जी ठीक है जी। जी ठीक है, हमें लग रहा कि थोड़ी सी ये कॉस्टली है, पर इतना कॉस्टली तो नहीं है। खेत से ज्यादा कॉस्टली तो नहीं नहीं भाई। नहीं 4 बीघे का खेत था। अगर मेरा जी 4,000 रुपये ही ज्यादा और दवा लगाता मैं, उसमें भी तो खर्च आता जी। जी जी इसमें 4,000 रुपये ज्यादा खर्च आ गया जी 4-5 स्प्रे में ही। जी आप समझ गए ना जी। समझ रहा हूँ तो भाई साहब। गन्ना भी तो 100+ निकल रहा जी। निकल रहा जी। हाँ जी, खूब आराम से निकल रहा राहुल भाई। अब तो कटिंग है, खेत खड़ा मेरा, आके काट लो। मैं कौन सा ऐसे घर में रख के बैठा। लाख भर की शरत है। आज ही लाख भर की छोड़ो, 120 का कह दियो। है जी। हाँ जी। देने पड़ेगा 1 लाख रुपए। जी कोई बात नहीं, ये तो देखो शर्त तो रखनी नहीं चाहिए भाई। थोड़ा सा समय भी वैसा है, मतलब किसानों के लिए वो भी जी दिक्कत भरा है। जी। पर शर्त ना रखो, बिना शर्त के कटिंग हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है जी। किसान भाई छोम आ जाओगे थोड़े आज ही से। ऐसा है राहुल भाई, देखो जी यहाँ तक कटिंग होगी, एक बार इधर देखो। जी इसमें से 6 पर्ची गई अभी तक का। जी ठीक है जी। और एक जी पर्ची ये छुली हुई पड़ी राहुल भाई। जी ये 3.25 बीघे का खेत है जी। जी। पलकटी ये जो ठल्ली चल रही है किसान हाँ जी, मगा। हाँ, मुझे भी पता, मेरे आ जाओगे नौकरी। वे पलकटी तमती ले गए। मैं मेरे मजाक नहीं कर रहा सचिन सुनो तो भाई। राहुल भाई, मैंने कह रहा हाँ। मेरे नौकरी काट के दे देंगे। अच्छा जी। परेशान ना हो। 100 प्लस की जिम्मेदारी है। हाँ जी राहुल भाई, इतना ही चल रहा। 10,000 का इनाम है, 20 का नू बता दो आज बस। इनाम ना अगर रखा नहीं करते। नहीं नहीं रखो, रखो कोई फित्ता गिर का, अगर नापा नहीं लग आज जा। कोई दिक्कत नहीं है राहुल भाई। नहीं। देखो मेरी बात सुनो, जी। इसमें शर्त रखने वाली बात ही छोड़ दो जी। मैं नहीं चाहता कि शर्त रखी जा। मैं ये कहना चाह रहा कि देखो, चलो कोई दूसरे बात नहीं। सामने मतलब कोई भी मेरा भाई है रहा, वो भी मेरा मित्र ही है, मतलब ठीक है मान लिया ठीक है। किसान ही है जी। जी तो जी हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि भाई हम शर्त रख के कटवारे गन्ना, ये हो रहा वो हो रहा। जी। पर हाँ, ये बात सही है कि ये 100+ गन्ना चल रहा है जी अभी। ये अच्छा बोर्ड जी। गन्ना है जी। हाँ जी। बोर्ड करना है। हाँ जी। आ जाओ तो। ठीक है यूँ जी। दिखाओ तो करना है एक बार। हाँ नहीं, किसान गन्ना। भाइयों खड़ा तो आपके सामने है खेत। हाँ, ये कटिंग हो रही है जी। ये कटिंग हो रही है। और तीसरा जूना नहीं आ रहा जी, दूसरा जूना आ रहा। हम्म। और दूसरा जूना लगने के बाद भी छह न- सात फीट गन्ना एक्स्ट्रा है ना। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। है ना। बिल्कुल बिल्कुल। मदर सूट की आप खेती करो। हाँ राहुल भाई, वजन बहुत बढ़िया उतर जा उसमें। मदर सूट निकाला सी। बिल्कुल, निखालस ये तो है नहीं, थोड़ा बहुत तो 40 है जी इंच पे इसमें। है, ये 12 बाई 40 है या 12 बाई 36 है। ये जी 12/36। 12 बाई 36 है ये। हाँ जी। हाँ जी। और इसमें बीज कितना लगा है बुआई में। इसमें बुआई में जी लगभग 7 कुंटल तो लगा के चलो जी, 7-7.5 कुंटल। 7 साढ़े 7 कुंटल। हम्म। 0 238 गन्ना जीरो दो वैरायटी। सौ अड़तीस हमारे पास में और कोई वैरायटी नहीं है जी। हमने ना 18 लगाया, ना कोई सी और वैरायटी लगाई। जी। यही हम बुआई कर रहे थे, और अब की बार भी इसी की बुआई करेंगे। चलो तो और सारी बात होती रहेगी। ये पोगले क्यों छोड़ रहे हैं जी, पहले साल तो आपने सब कटवा दिया था। राहुल भाई, अब की बार एक तो टाइम भी है, जी। और दूसरे कारण ये है कि पोगले पहली बार निकले ही नहीं थे जी। अच्छा जी। हाँ जी, पहली बार तो सीधा गन्ना ही खड़ा था।
जी उसमें जी पोगले थे ही नहीं। जी जी अब की बार ये थोड़े ठीक ठाक पोगले से हमें इसमें दिखाई दिए, जी तो अब की बार छोड़ दिए। लेकिन आपने एक बात नोटिस नहीं करी हाँ कि जी। हम इस खेत में पत्ती नहीं छोड़ रहे। पत्ती। हाँ जी, अच्छा पत्ती को हम वहां से उठावे, जैसे मान लिए 2-4 ढूर पड़े, जी परली साइड की हमने परली साइड दोरे में डाल के जी। और फूंक दी, और कुछ अच्छा पत्ती हम निकाल के बाहर ले जा जी, मतलब बुग्गी में रख ले, या मतलब कहीं जी वहीं फूंकते रहे, थोड़ी सी जगह खाली देखी वहां फूंक दे जी। जी जी जी। देखो किसान भाइयों, बात और भी चलती रहेगी। एक गन्ना देख लो जी आप, क्योंकि बात आज थोड़ी सी खिंच के आ गई हमारे भाई सचिन की गैल। जैसे यही पूड़ी पड़ी है आप, और गन्ने की लंबाई देख लो, क्योंकि हर तरह का किसान होता है। जिन किसान भाइयों के खेत में सचिन भाई 30 कुंटल, 35 कुंटल, 50 कुंटल निकल रहा है, हाँ जी। तो उसका एकदम से करंट सा लगे भाई 100 कुंटल। फिर नहीं, समझो भाई। जी। असल में राहुल भाई क्या है कि देखो, ये तो करने की है। करने आप की अब जी जितना एक बात अच्छी देखो, तरीके आप से खेत में पूरब डाल साइड लोगे। चले जाओ आप, हाँ जी। और हालांकि पूरब साइड चले जाओ या अपने इलाके में देख लो, बाजे बाजे का टुट्टी खड़ी, हम्म। सेंटर के सेंटर खली पड़े सचिन भाई, हाँ जी, हाँ जी। गंडा नहीं आ रहा। हम्म। और गन्ना आपका ठीक है, मैं इस बात को सहमत हूँ कि गन्ना आपका ठीक है, पर पहले साल के मुकाबले अड़गा। पहली साल के मुकाबले इसलिए अड़का जी, जी पहली साल का सीजन बहुत बढ़िया था। हाँ जी, पहले साल का सीजन बढ़िया था। सीजन बढ़िया था जी। हाँ जी। और अब की बार का जो सीजन है उसके हिसाब से हमारे यहाँ तो फिर भी हम संतुष्ट है जी, हमारे बॉन्ड की पूर्ति हो रही, मतलब ठीक है मामला हमारे हिसाब से तो। ठीक इतना है। खराब नहीं है, किसी में टॉप बोरर नहीं है, गन्ने में एक में भी टॉप बोरर नहीं है जी इसमें। एक बार थोड़ा सा और किसान भाइयों को नुकसान नहीं है। शुरू से आखिर तक इस खेत की वो बता दो, क्या क्या प्रक्रिया करी आपने। प्रक्रिया में कुछ नहीं है जी, सिर्फ हमें मतलब किसान को क्या करना चाहिए, ठीक प्रॉपर ढंग से हर महीने डोज दो, कम से कम 3-4 महीने तक का। अच्छा जी, हाँ आप जी। शुरू से बता दो ना, जैसे आपने इसमें पान कर दिया और फिर गन्ने की बुआई करी, थोड़ा सा थोड़ी कल समझा दो, जो नई ऑडियंस है हमारी, वो भी तो जानना सुनना चाह रही है भाई, कैसे कैसे क्या प्रबंध करा आपने। जैसे मान लिया हमने इसमें बान कर दिया, जी खूड़ निकाल दिए। जी। खूड़ निकालते सुक्के में। वक्त हाँ जी, सुक्के में ही बुआई हो, ट्रेंच की तो जी सुक्के जी में ही होगी जी, जी क्योंकि जी गहराई आवे ना, जी थोड़ी जी थोड़ी मिट्टी करनी पड़े। जी तो उसमें क्या किया जी हमने, ये जैसे मतलब बुआई कर दी गन्ने की, जी। बस सिर्फ हम उसमें बासफ कंपनी की एक झलोरा आवे जी, चलो जी, झलोरा उस पे लगा दी। लिखा रहा है उस दवाई पे कि ओनली फॉर सीड ट्रीटमेंट, अच्छा जी। किसी दवाई पे नहीं लिखा मिलने का जी उसके जी अलावा। जी और दवाई होगी, खैर मेरी नॉलेज में ना हो, पर हाँ लिखा नहीं मिलने का जी। जी। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना। समझ गया जी। तो उसका स्प्रे करके हम मिट्टी दे देख रहे हैं जी, अच्छा और जी। पानी लगा दे रहे हैं। पानी लगा दे। पानी लगाने के बाद अगर में उस हम, झलोरा को हम डाई यूरिया की कैल मिला के गिर नहीं दे। जी कुछ काम नहीं करेगी। अच्छा जी। हाँ जी, उसकी स्प्रे ही होनी जरूरी है। जो कर सिरा सागी की करे लोग बाग। सीरा सागी देखिए, हाँ ये बहुत बढ़िया पूछा आपने। जी देखिए असल में सीरा सागी की किसने कहा ये बीज में, गन्ने के बीज में बुआई इसकी स्प्रे हो है, रिजल्ट दे। उसमें इमीडा है जी, फिप्रोनिल है। रिजल्ट तो देखो, रिजल्ट तो फिर आप ये कहोगे वो खाने का सोडा भी दे, जी हैं? खाने का सोडा ही तो हो ना वो। जी जी जी। हाँ कुछ ऐसा मीठा ही हो सोडा। रहा, मीठा सोडा, खाने का सोडा ही की तो आवे जी। जी 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 उसका फॉर्मूला भी है मेरे पास। जी। तो रिजल्ट तो वो भी देगा। आप मेरी बात क्यों, समझ रहे हैं मीठे ना। सोडे में क्या है ऐसा। असल में क्या है जी, उसे भी कुछ किसान मैंने सुना कि भाई हम पेंडू पे इसकी स्प्रे कर दे, अच्छा फुटाव लेकर आवे, मतलब अच्छा वो जी जी निकले, मतलब जमाव अच्छा आवे। जी जी तो असल में देखो जी, हम मैं तो सिर्फ वही दवाई बता सकूँ जिस पे मतलब जो जिसके लिए बनी हुई है। और जो यूज कर रखी। हाँ जो यूज कर रखी है जी। जी जी हाँ, जो ठीक यूज है, नहीं करा सीरा उसका क्या सागी जिक्र। मान लिया मैंने कह दिया कि सीरा सागी 100 लीटर पानी में डाल के आप उस पे बुआई में स्प्रे करते चले जाओ, जी जी हो सके उसकी डोज ज्यादा हो जा जी तो भी नुकसान होगा। जी। तो क्योंकि वो सीड ट्रीटमेंट के लिए नहीं है। अच्छा जी। उसमें कौन सा फंगीसाइड है जी, सीड ट्रीटमेंट में सबसे महत्वपूर्ण हो जी फंगीसाइड। फंगीसाइड। उसमें दोनों इंसेक्टिसाइड है, फिप्रोनिल है 40%, जी इमीडा है जी 40%। जी। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना। समझ रहा जी, समझ हाँ रहा मैं। तो इससे अच्छा तो आप रिजेंट ही डाल लो भाई, स्प्रे करने से बढ़िया तो जी जी। कोई अच्छी सी रिजेंट डाल लो, CTPR डाल लो, क्यों फिर तो कुछ ही डाल लो रिजेंट में इंसेक्टिसाइड अगर में। रेनी स्टार ले ले, हाँ रेनी स्टार ले लो जी, इससे अच्छा तो। फिर 6 महीने तक गिरने की जरूरत नहीं है नहीं उसे। जी वो तो कमाल है, आपने भी डाल के देखी थी। हाँ, डाई यूरिया रेनी स्टार है ना, हाँ जी, हाँ जी। बस छुट्टी सल्फर बस पल्फर छुट्टी, मिला हाँ त्यो जी। मिला लो, जिंक की लेकिन जरूरत नहीं। नहीं जी, नहीं जिंक की जरूरत जब नहीं रेनी होती। स्टार लगा रहे फिर जिंक की जरूरत नहीं जी, नहीं है ना जिंक जी। एडिटा है उसमें पहले से। अच्छा अच्छा। और राहुल भाई मैं तो ये कह रहा कि इतने खर्चे में क्यों बढ़ रही है, इतना खर्चा करने की जरूरत है, आप सिर्फ थायोफिनेट मिथाइल है उसमें, जी और पायरोक्लोस्टोबिन है उसमें जेलोरा में, जी उसकी स्प्रे कर दो ना। सस्ती भी बहुत पड़े, और 1700-1800 रुपये उसकी कॉस्ट होगी जी शायद। जी। और 5 बीघे उसमें की। नहीं, 10 बीघे की जी। अच्छा जी। हाँ जी, 10 बीघे में लगाओ, जी सस्ती भी है जी और रिजल्ट भी बढ़िया देगी।
और फिर इसके बाद कोर की बात आ गई, कोर पे क्या करो आप? कोर पे सबसे पहली स्प्रे हम ये गड्ढा की पॉलिश की निकालते हैं जी। अच्छा जी। हाँ जी। तो जैसे आपका, प्लस उसमें हाँ हाँ, मैं एसिटामाप्रिड मिला के। एक बात पूछना भूल गया मैं आपसे। हाँ जी। जैसे 8 दिन बाद फिर वो भोरड का टेम आगा, हाँ उस जी। टाइम पे क्या करो आप, थोड़ा सा वो भी बता दो। बोरड लगाने से पहले हम उसमें खुड खूड डालते चले जा जी। डीएपी ले लिया, सल्फर ले लिया, यूरिया ले लिया। अच्छा जी। बस ये 3 खाद लेंगे जी। और उस पर खुड खूड डालते चले जाएंगे। उसके ऊपर मैडा रख के, टिलर के नीचे मैडा दाब के उसका हम बोरड लगा देवे। कुछ किसान का बातें नहीं उसे। नहीं जी, कुछ किसान गलती करे जी, उसे बहा देवे, वो जी। मिट्टी ज्यादा चली जा फिर खुड्डू में। अच्छा आप जी, समझ गए ना जी। समझ गया जी मैं। क्योंकि हमने बहान कर दिया उसे बहा के, कुछ जी, रूटरी से बहा के बहान करके उसमें मड़ा मारा है जी। तो जो समझ ज्यादा गया जी। मिट्टी खुड्डू में चली गई ना, जी, तो वो जमाव नहीं आ पाने का फिर। और फिर उस पर पेंडामेथ्रिन लगा दो और फिर उस पर शाम के टाइम उसी दिन पेंडामेथलिन कर दे जी। 6 बजे तक बाद में। हाँ, हाँ, अंधेरा सा ना हो हाँ जी। और सूरज ढल गया हो, सूरज की किरणें ना आ रही हो उस टाइम हाँ। पे। क्योंकि उड़ जाओ, वो पेट्रोलियम द्रवित है ना जी, अच्छा जी। तो वो उड़ जाओ वो, ठीक है ना। तो इसलिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए, थोड़ा हल्का सा सूरज बिल्कुल ढल ही गया हो, धूप ना आ रही हो, जी। तब उसका स्प्रे कर दो। ट्रैक्टर वाली तो कर दो, चाहे स्प्रे उसका हाँ जी, कर दो, है ट्रैक्टर ना? वाली से ही करो जी। अच्छा ट्रैक्टर जी। वाली से ही होगी, या अ, फिर पेट्रोल वाली आवे वो और टंकी। वह अपना करके छुट्टी करो, फिर मतलब मैं 1 महीने 3-4 तक। महीने तक कोई दिक्कत नहीं जी, फिर तीन कुबाड़ नहीं चार जमता। महीने तक हाँ जी, कुबाड़ नहीं जमता, फिर हमें एक बार ही बहना पड़ा है बस, वो फिर मिट्टी चढ़ा दो। और अगर किसी कारण तक कुछ किसान भाइयों के खेत में मोथा हो जाए, उसका क्या इलाज है उसमें जी? ही मिला लो मुत्थे की दवा, सैंपरा आवे जी। जी। और उसमें 200 लीटर पानी में जमने से पहले ही मोथा? हाँ जी, फिर जमता ही नहीं मुत्था। अच्छा जी, अगर वैसे किसी का तो जम जाए। पेंडामेथलिन ही 70% नहीं जमने देती, पेंडा। 30% जमेगा जी। जी। और 30% पहले ही कर लो तो अच्छा है, नहीं तो ऐसा करो, जी। जब वो थोड़ा थोड़ा सा 2-2 पत्ती का जमने लगे, जी। उसमें सैंपरा की स्प्रे कर दो, इतना ईक जम का नहीं आता। अच्छा जी। ईक जमने से पहले ही वो मुट्ठा लिकड़ आवे छोटा छोटा सा, जी। जी। बस ये भी कर दो सैंपरा की स्प्रे, जो जमने वाला हो उसे भी रोक दे वो, और जी। जो जम रहा है उसे खत्म कर दे। अरे वाह, गजब। बाने बूने की कोई जरूरत नहीं। नहीं, कोई जरूरत नहीं अरे पड़ती। वाह, और किसी के खेत में दूब जबती है उसके तो उसे तो फिर खुदवाना ही पड़ेगा, है ना? दूब को तो जी यही नहीं जमने देती पेंडामेथलिन। अच्छा जी, हाँ दूब जी, को भी नहीं जमन बस देती है? सिर्फ एक ही घास बचा है इससे, जी। मुट्ठा। मोथा। हाँ जी, दूब दाब कुछ भी घास, कुछ और कुछ जमता ही नहीं जी। और गन्ने का जर्मिनेशन लाजवाब है। बहुत अच्छा है जी, गन्ने पे उसका कोई इफेक्ट नहीं है। मैं तो इसमें गेहूं में भी मारी थी जी, वो पेंडामेथलिन ही मार दी थी बांध पे, जी। और अब कोई कुबाड़ जमा ही नहीं, आप देख लो इसमें। अरे वाह, बहुत बढ़िया। चलो अब जब हमारी स्टेज होगी कितनी, आपकी बुआई की, और जब फिर अब जब दूसरे पानी पे क्या करोगे आप? डोज दूसरे भी और स्प्रे भी? दूसरे पानी पे ज्यादातर तो कोशिश करनी चाहिए जी, रेनी स्टार ही लगा दो। अच्छा जी। हाँ जी, और यूरिया के साथ में, बस और कुछ पानी ना था डालो। पहले? पानी से पहले फिर पानी लगा दो उसके बाद कोई दिक्कत तो नहीं, उड़ा भाग गया तो नहीं कहीं, धरती में नीचे तो नहीं जाने की? में। नहीं जी, कुछ नहीं जाने की। वाह, वह वीडियो वायरल हुई थी आपकी, जो जी आपने कहा था, कह धरती में चली जा 3 फीट नीचे। है आपके याद, पहली साल ही कहा था वो उस खेत में वो जो बुआई में, लोटपोट हो रहा। आपने पूछा था कि भाई बुआई में डाल दे क्या, बंदे हाँ। ने कहा था, मगर भाई बहान बहुत ज्यादा हुआ रहे, हाँ जी, हाँ और जी। वो लीच कर देगी, इतने नीचे चली जाएगी जड़ों तो भी। तो बहान में न डालो, भोरड के टाइम पे डालो, जो भी खाद अच्छा पानी अच्छा, यूरिया तो जो भी खुडू डालना। खुडू डालना पड़ेगा वो रेनी हाँ जी, स्टार, है हाँ ना? जी, खुड्डू खुड्डू डाल दो, महंगा साल्ट है ना, तो खुड खुड ही डालना चाहिए यूरिया में अच्छा मिला जी। के। जी, किलो का बीघा? किलो का ही बीघा डालेगी जी, सबसे बढ़िया डोज वही है उसकी। किलो का बीघा। हाँ जी, असल में कब है कि 4 किलो डले यूरिया 5 बीघे कितना, में। डाई कितनी? डाई डाई का तो रोल डाई खत्म का हो तो गया। रोल खत्म हो गया जी, यूरिया ले लो, वही 5 बीघे में 2 बैग ले लो जी। या 3 ले लो? 2 ही ले लो, ये तो 3 लेने क्योंकि पड़ेंगे। उसकी भी नरमाई आवेगी ना जी। हाइव तो 40 किलो का हो अब गया। तो 3 लेने नहीं, पड़ेंगे। 2 ही ले लो, वही बता और रहे। 37% कर दिया उन्होंने यूरिया, है ना? हाँ जी, तो हाँ, 3 बजाना पड़ेगा अब जा। 2 ही ले लो जी, 2 में 2 ही बहुत हो बहुत हो जाएगी, जाएगी 2 जी। बहुत हो जाएगी, हाँ जी, देखो। वही सही है डोज। जानकारी बेस्ट मिलनी चाहिए हाँ जी, किसानों हाँ जी, को, हाँ जी। ये नहीं कि भाई कहीं पर कोई वो दिक्कत हो जाए, है ना? हाँ जी, वैसे भी यूरिया मिल नहीं रहा। बिल्कुल, बिल्कुल। और तीसरा पानी? तीसरे पानी पे फिर हम इसमें जिंक और यूरिया और सल्फर लगाते हैं जी। अच्छा, कितना कितना लो वो भी तो बता दो। ये 2 किलो का बीघा तो सल्फर लेना जी, और जी। 2 किलो बीघे का जिंक लेना जी। और 2 किलो, 2 धड़ी यूरिया, जो यूरिया ले लो। 4 धड़ी। हाँ हाँ हाँ, वही 2 बैग लेकर उसमें मिला लो जी, अपना 1 एकड़ में ही डाल दो पूरा। और फिर आप जो ये मानो कि गन्ने की स्टेज आ गई, पूरी पड़नी शुरू हो जाओगे, है ना? चौथे, हाँ। नहीं 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 नहीं, पूरी अ, नहीं पड़े अभी, अभी रह जाओगी कमी। हाँ हाँ। तो चौथे पानी पे क्या करोगे? चौथे पानी पे वैसे खाली लगा दो जी, इस स्प्रे करके लगा दो। स्प्रे में क्या लगाओगे? स्प्रे में तो जी हम ज़्यादातर यही लगावे, 3 स्प्रे तो पहले हम पुलिस की, और ये फिर अगर आप पुलिस भी ना लेना चाहते हो, कुछ जगह शिकायत मिली जी नहीं मिलती,
जी गर्डा वाली नहीं मिलती, लिसेंटा वगैरह कुछ और मिला है, तो आप इसकी जगह एम्पलीगो का यूज़ कर लो जी। एम्पिली को। सीजन टकी एम्पलीगो, उसमें CTPR आवे और बहुत हल्की मात्रा में थाईलैंड हो जी। अच्छा अच्छा, और एक आप दवाई फिर ये महीने गैल जो है कौन सी स्प्रे करी जाए जो जिस तरह कि किसान बच जाए, आपका तो रोग भी बहुत बढ़िया देखो, है। जो भी किसान अपनी मर्जी से स्प्रे कर रहा है भाई, मान लिया देखो किसी की सुन के भी सारा काम नहीं करना चाहता, मेरे हाँ थिंकिंग अपने साथ में है, मैं क्या कर रहा, जी जी आपकी सोच आपके विचार आपके साथ में है, जी पर लेकिन एक विचार मेरा जरूर मान लियो, आप जो भी स्प्रे निकाल रहे जी अपनी तरफ से जी फंगीसाइड कीटनाशक डाल के, जी। आप उसमें एसिटामाप्रिड 20% जरूर मिला ले टैंक में। या टिप्सी टिप्सी का भी तो नहीं जी जिक्र नहीं, करा वो करो तो आप। फंगीसाइड है, किसान अपनी मर्जी से अगर स्प्रे लगा रहा जी तो हर बार की स्प्रे में एसिटामाप्रिड 20%, ये कोई 100-150 रुपए का पैकेट आ जा जी, जी और जैसे 100 लीटर पानी में ये डले जी, जी। आप ऐसा समझ गए ना। टामा प्रिंट जो है ये काम क्या करे? एसिटामाप्रिड 20% काम क्या करता है जी, तितली नहीं आएगी खेत में, अच्छा जी। अंडे नहीं देगी आपके खेत में बैठ के। अच्छा जी हाँ जी, इसका काम ही यही है कि ये ट्रांसमिलर भी हो, ये पत्ती पे ऊपर लगेगी तो निचली तरफ भी निकल जाएगी, जी। आप समझ रहे हैं ना। समझ गए। तो तितली नहीं आने की उस खेत में, और जी जी। तितली नहीं आएगी तो मतलब अंडे नहीं बनेंगे, और सुंडी खेत में मतलब टॉप बोरर की संभावना 90% तक खत्म हो जाएगी। चलो जी। देखो किसान भाइयों, लगभग हमने जो है दवाइयों के बारे में कैसे कैसे क्या और प्रबंध अभी करना। के बारे में बता दो जी, जी जैसे ये पोगले निकल रहे, जी, इनके बारे में और बता हाँ दो जी, आप। ये जी ये जैसे अभी पोगले निकल रहे, किसान भाई के पोगले छोड़ रहे, देखो जी पत्ती को तो थोड़ा कम सा कर लो, जी तो ज़्यादा बढ़िया है। जी। और इसमें फिलहाल जो स्प्रे करना चाहता हो किसान, वो कीटनाशक की ना करे पहली स्प्रे, फंगस फंगस की। हम बस खाली फंगीसाइड करे जी। और हाँ। फंगीसाइड में थायोफिनेट मिथाइल की कर लो, एमिनी स्टार। है जी। एमी स्टार। एमिस्टार टॉप की कर लो जी। जी। कोई भी स्प्रे फंगीसाइड ले करनी। लो, हाँ जी, स्प्रे कर दो इन पे। अच्छा भाई, एक बात और बताओ सचिन भाई, अब हम्म जो हल्का कीट भी आ जा जैसे हम्म। और फंगस भी आ जा, अगर किसान भाई क्लोरो डाल दे। नहीं जी नहीं नहीं, क्लोरो व्लोरो ना डालो अभी। जी अभी क्या करना जी, जैसे हमने फंगीसाइड की स्प्रे कर दी, जी। तो उससे क्या होगा कि ये स्प्रे फुटाव भी कहीं बढ़िया पे करेगा। करनी स्प्रे वा। जो पोगले छोड़ रखे हैं ना ये, अच्छा जी। इन पे स्प्रे कर दो। या इन पे करनी है झुंड से है जैसे ये, इन पे करनी है क्या, अनु बताओ इन आप। पे भी कर दो और जी ऊपर भी, इन पे तो अपने आप गिरती हुई चली जाएगी। जी। हाँ जी, देखो किसान भाइयों ये जी समझ गए नहीं समझ समझ गए गए जी। जी। हाँ, इन पे स्प्रे कर दो। बिल्कुल नुआ दो, पत्ती खत्म करके बिल्कुल, हाँ जी हाँ जी। पत्ती का डंग पहले बिठा दो, है ना, हाँ इसी पत्ती, में ही रोग पैदा होता है। हाँ आधी छोड़ दो आधी रहने दो भाई, सारे जी नहीं निकाल पत्ते। जी तो लेकिन पहला स्प्रे फंगीसाइड का कर दो, और नीचे इसमें 1 किलो बीघा फेरस डाल दो। जी 1 किलो बीघा फेरस डाल दो, और सल्फर डाल दो, सल्फर भी एक फंगीसाइड का ही काम करे जी यूरिया में मिला के। जी तो ये डोज दे दो जिसमें पोगले निकल रहे, जी। लेकिन अभी कीटनाशक का कोई काम नहीं है, अभी लगभग नहीं है काम। कीटनाशक करनी चाहिए अच्छा भाई एक बात बताओ, मार्च के लास्ट में। जैसे मार्च अप्रैल और मई, हम्म। इनमें तो अगर हम यहाँ पर फुन्ना फोस या क्लोरो करे यही कंट्रोल कर देंगे ना, क्योंकि अ, किसान की जान लिकड़ ली मेरे भाई, कर तो। पहली बार भी किसानों ने यही कहा था कि परफेनोफोस, क्लोरो, देखो भाई ये भी कुछ पैसों की आती होगी हाँ। भाई, 600 रुपये की तो आती होगी छह ना। सौ 700 रुपए की और आ मन जाएगी। ने कहा कि आप 800 रुपये लगा लो भाई, 200 रुपये अभी ज़्यादा लग जाएंगे, जी। लेकिन एक क्वालिटी तो मिल जाएगी ना हमें उसमें, क्वालिटी मिल और जाएगी। परसेंटेज में भी ज़्यादा मिलेगी वो चीज़। क्योंकि पहला स्टेज दूसरी तीसरी स्टेज, अब जो ये मानो, अब जा लास्ट में फरवरी के लास्ट में, हम्म मार्च की शुरुआत में जो है पहली स्टेज आओगी। देखो राहुल भाई, जो आपने कहा ना, हम्म। मान ले किसी बच्चे का हम चेचक के टिक्के भी लगवावे, जी बड़े सारे टिक्के लगे, जी तो आप कह लगो कि भाई यू काम ही भी के करवाओ 6 महीने, ये भी जी तो बालक बड़ा हो जाएगा फिर कर लेंगे बड़ी भारी भारी सी मात्रा में। जी जी तो गवर्नमेंट पागल तो है नहीं, जी। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना। समझ लीजिए। सबसे पहली स्प्रे ही सबसे बेस्ट देनी चाहिए, बस यहीं से ही सारा खेल शुरू हो जा। हाँ, अगर एक बार खेत में रोग पड़गा बस तो फिर समझो फिर खत्म तो ही आप होता है। उसमें कितना ही खर्च दे लो, फिर संभलता जी ही नहीं वो। पहली ही स्प्रे अच्छी लगाओ, पहली दूसरी, जी बाद वाली स्प्रे चाहे थोड़ा अपनी मर्जी से कर लो, तो जी। शुरुआत की स्प्रे बढ़िया होनी चाहिए, मेरा तो मानना है। देखो किसान भाइयों, आगे तो आपकी इच्छा है, पर मैंने जितनी भी जानकारी लेनी थी भाई से ले ली, और भाई ने लगभग सारी अच्छी जानकारी दी, और भाई का खेत भी कह रहा कि अच्छा गन्ना निकल रहा। देखो किसान भाइयों, सामने भी देख रहे होगे, और सामने वो लोट पोट हो रहा वो भी,
वो तो लोट पोट हो लीजिए है ना सारा। हाँ वो भाई पानी भी आ अच्छा, रहा था उसी बात और को देखते हुए हवा भी आपने बहुत जो तेज है आई। 12 इंच पे करा, 12 की जगह 15 पे करा 15 दिया। पे करा कि थोड़ा सा ये रुका रहे। रुका रहे, जब खेत 100 प्लस चला जा तो वो अपने पाँव पे थमना मुश्किल हाँ हो जी, जा। मुश्किल हो जा, बहुत वजन हो जा, ऊपर भी खेत में वजन हो जा और हवा बाढ़ भी आंधी तूफान बतेरे आवे। क्योंकि बहुत सारे किसान भाइयों के मेरे पास भी मैसेज आए, फोन भी बहुत ज्यादा आवे, कहना भाई सो तो असंभव सी बात है। नहीं, बोर्ड गन्ना हाँ, बहुत किसानों के पास अच्छा निकल रहा है, मेरे यहाँ तो बहुत सही निकल रहा है जी, मेरे मेरे थोड़ी ना है। जी बोर्ड गन्ना तो कुछ किसान और भी है, जी। उन्होंने मेहनत कर रखी है, उनके यहाँ भी अच्छा निकल रहा है जी। चलो चलो, बोर्ड में इतनी समस्या नहीं आई जितनी मुड्डे में थी। आओगे जरूर किसान भाई, हम्म। मुलाकात जरूर करोगे, वे करते हुए भी आए शुरू से भी, पहले भी आई, अब भी आओगे। हाँ क्योंकि जी। एक बात देखो भाई, जो किसान 25-30 बीघा किसान है, हम्म। वो 365 दिन काम तो एक ही कर रहा, बिल्कुल कर और रहा है। वही प्रॉपर ना हो है भाई, बिल्कुल जी, वही बिल्कुल। बढ़िया ना हो, तो हम्म। किसान तो ये खोज करेगा भाई, हमें किसी तरह किसी ऐसी चीज का पता चल हाँ, जा, जानकारी अच्छी होनी चाहिए। अच्छी जानकारी होनी देखो चाहिए। आप वीडियो बना रहे जी और जी, मैं वीडियो में बोल रहा फ्री फंड की तो चल रहा है ना, ये बात है। फ्री फंड की, जी भाई जी कुछ लेना देना तो हो नहीं रहा। तो जी, हम सोच रहे कि जानकारी पहुंचे किसान तक का, भाई जितना हमें पता, थोड़ा जितना कम पड़ा, पता या ज़्यादा पता या कैसा जी। पता, तो उसकी जानकारी मिलनी चाहिए जिससे कि प्रॉपर तरीके से अच्छा काम हो ऐसा सके है खेत में। सचिन भाई, मेरा अभी अभी एक खेत लिखड़ा, समथिंग ऐसे 90 का निकला, वो 100 प्लस नहीं जा पाया वो, हम्म। और पोगड़े का लिखड़ा मुड्डा था वो। हम्म। तो मैंने सच्चाई बताई भाई, 90 का नहीं, उस पर भी किसानों के मैसेज और व्हाट्सएप आए कि राहुल भाई 90 कह रहे, 90 को भी ढाल मान रहे लोग बाग, जो कर मार का पता नहीं के, समझो आप ही। हमारे यहाँ एक तो बिस्सा भी 6.75 बिस्से का जी। 843 मीटर का, 843, कुछ जगह 543 मीटर का है जी। हाँ तो यार, उन्हें बहुत करड़ी लगे या बात की, यार पता नहीं कितना इतना क्यों निकल रहा भाई, यहाँ जमीन का जो रकबा है ना फिर एक बात कह वो दे, भी थोड़ा अगर ज्यादा अगर है। आप 100 करोगे तो गन्ने का भाव नहीं बदने का, अ, समझो एक ही बात अजी है ना। हमारी मैं कोई जानता तो है नहीं, हमारा पड़ोसी एक पड़ोस में एक कुत्ता सा है, वो तो भोसता हुआ बंद नहीं होता, मैं कोई जानता तो है नहीं, चलो मेरे तो भाव का फर्क पड़ेगा। भाव ऐसा का हुआ फर्क पड़ेगा। राहुल भाई, लिख रहा है तो रोज एक गाड़ कोई 4-5 दिन पहले की बात थी, सुधरा चिपट गया होता। मैं कह लगा यू तो पिछाड़ता नहीं हमें और हमारी बात मान लो जागी। नहीं भाई, क्या है कि भाई मिल वाले तो किसानों के वीडियो ये दिखा दे, किसानों का 100 लिखट रहा, नहीं, उससे 110 कोई लिखट रहा, प्रभाव नहीं 120 पड़ता लिखट रहा। जी, जो भाव बढ़ना होता है ना महंगाई के हिसाब से, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ उसके हिसाब से तय होता है सब कुछ, कि अभी मार्केट वैल्यू क्या चल रही है उसके हिसाब से रेट तय होता है, दरें तय होती है, ऐसा नहीं जी होता कि गन्ने का ज़्यादा निकल रहा है, प्रोडक्शन कम हो रहा, जी, उससे इतना इफेक्ट नहीं पड़ता। पंजाब हाँ में 485 का भाव दे रहे गन्ने का, हाँ, बताओ। 68 रुपये तो बोनस वहां दिखे निकल शायद वहां पे। 68 रुपये सब्सिडी भी दी, हाँ तो क्या वहां गन्ना नहीं निकल हाँ, रहा? वहां से हमसे जब मजबूत जमीन है, बीघा भी बड़ा है, हाँ जी, और जी पैदावार भी सीजल हो, आप समझ गए ना, वहां पे तो तो मुंजी भी हमारे यहाँ से सीजल हो, इनसे इसीलिए कोई ही। फर्क नहीं पड़ता किसी जी, किसान के यहाँ ज्यादा निकल रहा कम निकल रहा जी, वो तो गन्ने का भाव तो दूसरे तरीके से तय होता है, रिकवरी से भी तय हुआ है। देखो किसान भाइयों, हमारा वीडियो के माध्यम से किसी को ठेस पहुंचाना नहीं था, बस जानकारी देना था। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करें। जय किसान।